नमस्कार। यूपी पीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा डेली क्विज में आपका स्वागत है। ये तीसरी क्विज है। इसके पहले दो वीडियोज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिए। आज का जो क्विज है उसमें भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। शुरुआत कर रहे हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। फ्रांस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये 4 कथन इसमें दिए गए हैं। चारों कथन मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। जूरा पर्वत इसे इटली से और आल्प्स पर्वत इसे जर्मनी से अलग करता है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक फ्रांस में है। और चौथा है बोर्डी फ्रांस का सबसे बड़ा शराब उत्पादक केंद्र है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ऑप्शन बी है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों चीज़ें लिखी गई हैं वो दोनों ही गलत हैं। जूरा पर्वत फ्रांस को स्विट्ज़रलैंड से अलग करता है, ना कि इटली से, ठीक है। जबकि आल्प्स पर्वत जर्मनी से नहीं, जर्मनी से फ्रांस को वासजेस पर्वत अलग करता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन भी देखिए, यहाँ पर यही सही नहीं है। फ्रांस की सीमा बेल्जियम, लक्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, मोनाको, अंडोरा और स्पेन से मिलती है। ओके, पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आल्प्स पर्वत फ्रांस को इटली से अलग करता है। जूरा पर्वत स्विट्ज़रलैंड से अलग करता है, जबकि वासजेस पर्वत जर्मनी से अलग करता है। तो देखिए, ये एक प्रश्न में आपको कितने सारे छोटे छोटे प्रश्न मिले, और ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप विगत परीक्षाओं को देखेंगे यूपी पीसीएस की, तो उसमें ये प्रश्न अलग अलग तरीके से बहुत बार आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सारे, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? उत्तर पूर्व की 7 बहनों का हिस्सा बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। जो भारत में उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनको 7 सिस्टर कहा जाता है, तो उसमें से सिक्किम नहीं शामिल है। ऑप्शन बी सही होगा, सिक्किम नहीं शामिल है। बाकी मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, ये तीनों शामिल हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी सही है। भारत की 7 बहनों में सम्मिलित राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। जबकि जो सिक्किम है ये पूर्वोत्तर राज्यों के समूहों से संबंधित जरूर है, लेकिन 7 बहनों के राज्यों से नहीं संबंधित है। बल्कि सिक्किम को 7 बहनों या 7 राज्य जो हैं उसका एकमात्र भाई कहा जा सकता है, कहा जाता भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। मैं उस कथन को पढ़ रहा हूँ और आपको बताना है कि ये कथन नीचे जो परियोजना दी गई है उनमें से किससे संबंधित है। कथन मैं पढ़ रहा हूँ। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। दूसरा कथन, इस बांध के फलस्वरूप पंपा सागर जलाशय का निर्माण हुआ। तीसरा कथन, हम्पी व हाम्पेट विद्युत गृहों का निर्माण इस योजना के अंतर्गत ही किया गया है। अब आपको बताना है कि ये जो तीनों कथन हैं वो नीचे लिखी गई किस योजना से संबंधित हैं। नागार्जुन परियोजना, शरावती परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना या पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। आपको बताना है कि इनमें से ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, तुंगभद्रा परियोजना से ये ऊपर जो तीनों बातें कही गई हैं वो संबंधित हैं। व्याख्या में अगर हम देखें तो उपर्युक्त कथन तुंगभद्रा परियोजना से संबंधित है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सहयोग से बनाई गई परियोजना है। यह परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मानी जाती है। इस बांध के निर्माण के फलस्वरूप पंपा सागर जलाशय का निर्माण हुआ है। हम्पी, हाम्पेट और मनीराबाद में विद्युत गृहों का निर्माण इसी परियोजना के फलस्वरूप हुआ है। परियोजना, प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं, ये एक साथ बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं आप सभी को पता है, जिनके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। यानी उससे हमको विद्युत भी प्राप्त होता है, उससे हमको पीने के लिए पानी भी प्राप्त होता है, सिंचाई के लिए जल भी प्राप्त होता है, अन्य चीज़ें भी प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए यानी वो अपने साथ बहुत सारे उद्देश्यों को लिए रहती है वो परियोजनाएं, ठीक है। तो ऐसे भारत में बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इसके अलावा तुंगभद्रा परियोजना है, इसके अलावा भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो कि आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ओके,
अगला प्रश्न, एल्ब्रुस पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? एल्ब्रुस पर्वत शिखर ये रूस में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा, रूस। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या हम लोग देखें तो काकेशस पर्वतमाला पर स्थित एल्ब्रुस रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इससे बक्सान, कुबान और मलका नदियां निकलती हैं। ये 3 नई नदियां हैं, याद रखिएगा। हालांकि यह एक मृत ज्वालामुखी है, फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके नीचे मैग्मा का भंडार उपस्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, किसके नीचे? एल्ब्रुस पर्वत के नीचे, जो कि रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क ये स्कैंडिनेवाई देश के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा कथन है पुर्तगाल और स्पेन को सम्मिलित रूप से आइबेरिया कहा जाता है। इसमें आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा सही है। तो ये जो दोनों कथन हैं दोनों ही सही हैं, यानी इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2। ठीक है, देखिए नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को स्कैंडिनेवाई देश के नाम से जाना जाता है। इसमें और भी देश हैं, जैसे फिनलैंड, आइसलैंड और फेरो द्वीप समूह के संग ये नॉर्डिक देश कहलाते हैं। यानी जब ये 3 है तो स्कैंडिनेवाई, और इसमें जब फिनलैंड, आइसलैंड और फेरो आइलैंड मिलता है तो इसको नॉर्डिक देश कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा पुर्तगाल और स्पेन ये आइबेरियन आइलैंड के नाम से जाने जाते हैं। सम्मिलित रूप से इनको आइबेरिया कहा जाता है। याद रखिएगा, आप सब लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। अगला प्रश्न, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। कोयला क्षेत्र और राज्य। रानीगंज कोयला क्षेत्र झारखंड में है, ऐसा इसमें कहा गया है। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में और सुहागपुर मध्य प्रदेश में है। आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए जो रानीगंज है ये झारखंड में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। रानीगंज पश्चिम बंगाल का सबसे पुराना और बहुत ही बड़ा कोयला क्षेत्र है, जबकि विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में और सुहागपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी इसमें ऑप्शन 2 और 3, बी ऑप्शन सही होगा, 2 और 3। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए भारत में कोयला जो संसाधन है उससे परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो रानीगंज पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी कोयले का उत्पादन होता है। ठीक है, झारखंड के कोयला क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करनपुरा, रामगढ़ और डाल्टनगंज आदि प्रसिद्ध हैं। ये झारखंड में है। छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्रों में चिरमिरी, कुरसिया, विश्रामपुर, झिलमिली, सोनहाट, लखनपुर, सेदुरगढ़ आदि आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हसदो अरंड, कोरबा और मौड रायगढ़ भी दक्षिण छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र में शामिल है। जबकि मध्य प्रदेश में जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं इसमें सिंगरौली बहुत ही फेमस है, सोहागपुर, जोहिला, उमरिया, पेंचकान, पथखेड़ा जो कि सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ये सभी कहाँ स्थित हैं? ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो देखिए कोयला के जो तीनों हमने आपको क्षेत्र बताए, चाहे वो उड़ीसा के हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हो, झारखंड के हो, छत्तीसगढ़ के हो या फिर मध्य प्रदेश के हो, इन्हीं से परीक्षा में प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इनको नोट डाउन करते चलिएगा। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं क्वेश्चन से वो आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए, बाद में उसको रिवीजन करने में आसानी हो। ओके, आगे रूस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अमूर नदी रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है। टुला रूस के पिट्सबर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो हमें तो ये तीनों सही लग रहा है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। अब हम व्याख्या में देखते हैं कि इसका क्या सही होगा। देखिए ऑप्शन डी इसमें भी सही है, यानी तीनों सही है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमूर नदी ये रूस और चीन के मध्य सीमा बनाने वाली नदी है। टुला को रूस का पिट्सबर्ग कहते हैं और रूस में ही इवानोव है, ये रूस के मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए रूस का पिट्सबर्ग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पिट्सबर्ग जो है वो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। तो
टुला जो है वो रूस का में जो स्थित है टुला, वो लौह इस्पात केंद्र उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इसीलिए उसको रूस का पिट्सबर्ग कहते हैं। जबकि इवानोव को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर जो कि इंग्लैंड में है, वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इसीलिए इवानोव जो है वो भी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो उसको रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये रूस के जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनको आपस में जोड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्यान्न फसलों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? बाजरा वर्षा पोषित एक रबी फसल है। ज्वार रबी और खरीफ दोनों की फसल है। औस, अमन और बोरो चावल की फसलें हैं। तरबूज, खरबूज की खीरा और सब्जी आदि जायद फसलों के अंतर्गत शामिल हैं। आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा एक कथन असत्य है। चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखिए, बाजरा वर्षा पोषित एक रबी फसल नहीं है, ये एक खरीफ फसल है। बाजरा खरीफ फसलों के अंतर्गत माना जाता है। जबकि ये और बाकी जो तीनों कथन हैं ये बिल्कुल सही हैं। व्याख्या अगर हम इसकी देखें तो बाजरा वर्षा पोषित खरीफ की फसल है। इसे हल्की मिट्टी एवं शुष्क क्षेत्रों में पैदा किया जा सकता है। बलुई, दोमट और उथली काली मिट्टी में इसकी उत्पादकता अधिक होती है। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग और अरावली की पहाड़ियाँ, कच्छ, काठियावाड़, उत्तरी गुजरात, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटी के पवन विमुख ढाल, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। और जो शेष तीनों कथन हैं वो सही हैं। ठीक है। तो बाजरा ये मिलेट्स में आता है, मोटे अनाजों में आता है। और बाजरा का अगर हम एक प्रकार से देखें तो मुख्य उत्पादनकर्ता राजस्थान है। इसके अलावा भी इन क्षेत्रों में बाजरा प्रमुखता से उगाया जा सकता है। ओके। बाजरा जो फसल होती है उसमें सूखा सहने की सबसे अधिक क्षमता भी होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पतियों का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, पश्चिम बंगाल होगा। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। देखिए, मैंग्रोव क्या होते हैं? मैंग्रोव वन उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। जलीय पारितंत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ओके। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2019 के आकलन में मैंग्रोव क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की गई है। भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। यहाँ पर 5 राजधानियों के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि किन राजधानियों से होकर डेन्यूब नदी गुजरती है। डेन्यूब जो कि यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी एक मानी जाती है और सबसे प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है। बुखापेस्ट, पेरिस, बेलग्रेड, वियना और ब्राटिस्लावा, इन 5 राजधानियों में से जो पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, यहाँ से डेन्यूब नहीं गुजरती है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रांस जो है, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर स्थित है। सीन नदी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 2 जो है यही यहाँ से होकर नहीं गुजरती है। तो यानी 1, 3, 4 और 5, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगर हम देखें इसकी व्याख्या तो बिल्कुल सही, सी सही है। डेन्यूब नदी यूरोप की 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? बुखारेस्ट है, रोमानिया की राजधानी है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी है और ब्राटिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी है। इन 5 राजधानी शहरों से होकर डेन्यूब नदी गुजरती है। ओके, तो आज के टेस्ट में इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को टेस्ट ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोगों का स्कोर कितना हुआ ये भी ज़रूर बताइएगा। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।